तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अंकल हाउडी का न्यू टीज आ चुका है निकल के सामने, वाइट 6 का न्यू टीज कह सकते हो। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे जाओगे अभी, आई होप अभी आप जाओ तो आपको ये चीज़ देखने को मिले, बिकॉज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो ये अवेलेबल है, लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा www.com पे। सीधा होम पेज पर ही आपको हेलो लिखा हुआ दिखेगा, साथ में वही पिक्चर है जो कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्विच हैक हुआ था तब अपीयर हुआ था स्क्रीन के ऊपर। साथ में यहाँ पे अगर आप इस पे रेड मोर पे जाओगे, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, वही क्रिप्टिक बातें, आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट वैल्यू फलाना ढिमकाना, वही सारी बातें। एंड में भाई यहाँ पे अ मसैकर इज कमिंग करके एंड करा जाता है इस पूरी स्टेटमेंट को। एंड उसके बाद 168, उसके बाद 197, पता नहीं है क्या है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो कि साफ मालूम चल रही है वो ये है भाई कि अगर आप इसके ऊपर URL को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो www.com/71ENUJ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको उल्टा करो ना थोड़ा, JUNE17 यानी जून 17 क्या है भाई, ये है मंडे नाइट रॉ, पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड क्लैश ऑफ द कैसल के बाद का। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये जो टीज है वो ऐसा कंफर्म करता है कि इसी एपिसोड में इनका रिटर्न होगा, बिकॉज इससे पहले भी भाई कई सारे टीजेस आए थे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग से पहले, जो कि ऐसा इंडिकेट कर रहे थे कि 25 तारीख को किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर इनका डेब्यू हो जाएगा वाइट 6 का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं आपको होप नहीं देना चाहता, लेकिन वेबसाइट पर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है इस URL के अंदर। तो आप जाओ एक बार चेक करो, अगर वेबसाइट पर है तो अभी बताओ, अगर नहीं है तो भाई पहले था ये, ट्विटर पे आपको देखने को मिल जाएगा, लोगों ने पोस्ट करके रखा है। तो अभी के हिसाब से ये है अंकल हाउडी का लेटेस्ट टेक ओवर। मेरे हिसाब से भाई देखो डिले काफ़ी हो रहा है, अब अगर 17 जून की डेट दे रहे तो प्लीज़ अब आ जाओ, मतलब इनफ हो चुका है। अब अगर यहाँ से भी 17 जून को फिर एक QR कोड आएगा तब तो भाई तोड़ दूंगा मैं कीबोर्ड वीबोर्ड, गुस्सा सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करो, ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रही है कि इस दिन होगा, उसके बाद भी ना हो, तब तो सही में दिमाग ख़राब होता है। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है कि 17 जून को होप कर सकते हैं। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट को हैक करके रखा अंकल हाउडी एंड उनकी नई फैक्शन ने। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर से रिलेटेड। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर आपस में मैच रेसल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, बिकॉज ग्रेसन वॉलर ने ऐसा दिखाना चालू कर दिया है कि ऑस्टिन थ्योरी उनके भरोसे पर सर्वाइव कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। स्मैकडाउन में इन्होंने भाई कॉमेंट्री टीम से साफ बोला कि ऑस्टिन थ्योरी को तो मैंने रेलेवेंट बनाया वापस से, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी मैच को हार जाते हैं इसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर। तो रिफ्ट हमें देखने को मिला, एंड ये चीज़ बहुत पहले से हो रही है, हल्के टीजर्स आ रहे हैं बहुत टाइम से। तो इनका मैच आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, ये तो हमें पता ही है। अभी के हिसाब से भाई ये बताया जा रहा है कि समर स्लैम में ही आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी पहले हम लोग कंफ्यूज थे, मैंने आपको दोपहर में बताया उस वीडियो के अंदर कि या तो समर स्लैम नहीं तो रेसलमेनिया, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर आप रेसलमेनिया की तरफ देखोगे तो आपको अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा, तो शायद वो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए समर स्लैम से पहले एक्सपेक्ट करो आप लोग कि ये लोग अपनी टाइटल ड्रॉप कर देंगे। मोस्ट लाइकली फाइनल ब्रेकअप इनका मनी इन द बैंक तक हो जाएगा, उसके बाद देने आपस में फ्यूड करेंगे, तब तो फ्यूड और ज़्यादा पर्सनल होगी ना, एंड देन उसके बाद जाके इनका सिंगल्स मैच होगा समर स्लैम में। तो ये एक प्रॉपर फ्यूड बन सकती है, यानी 1 महीने फ्यूड चलेगी, फिर मैच होगा, फिर फ्यूड चलेगी, फिर मैच होगा, एंड उसके बाद एक तीसरा मैच भी कर सकता है, एक ट्रायलॉजी भी कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से अगले साल तक का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली अच्छे खासे चांसेस हैं कि इनका मैच आपको समर स्लैम में ही देखने को मिलेगा, एंड हो सकता है कि मल्टीपल मैचेस की एक सीरीज हो। तो अभी के हिसाब से भाई ब्रेकअप एक्सपेक्ट करो आप लोग मनी इन द बैंक में, कुछ और आपको इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ बैक एंड फोर्थ देखने को मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद इवेंचुअली ब्रेकअप होगा, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी बेबी फेस के तौर पे निकल के सामने आएंगे एंड ग्रेसन वॉलर रहेंगे हील। दोनों के करियर के लिए अच्छी चीज़ है, बिकॉज आई होप कि ऑस्टिन थ्योरी एज अ बेबी फेस अच्छा करें, एंड ग्रेसन वॉलर पे तो डाउट ही नहीं है भाई, एज ए हील कितना परफेक्ट है वो, गिमिक कैरेक्टर सब कुछ कैरी करते हैं हर जगह पे। एक्सपेक्ट करो समर स्लैम क्लीवलैंड के अंदर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर का सिंगल्स मैच। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। तो वंस अगेन लेसनर को मेंशन करा गया है टेलीविजन के ऊपर, एंड आज स्मैकडाउन में हुआ है ये, कहाँ हुआ कैसे हो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मिस कर दिया तो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार क्यों मेंशन कर रही है लेसनर को, बिकॉज हमने तो अपडेट के अंदर ये सुना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लीगल से लेसनर को क्लियर होना पड़ेगा, तब लेसनर की वापसी होगी, ऐसा मेल्जर ने बताया। तो पहले तो भाई कहाँ मेंशन हुआ वो मैं आपको बता दूं। स्मैकडाउन के अंदर सेगमेंट हुआ केविन ओवंस एंड पॉल हेमन का, एंड इस सेगमेंट के दौरान केविन ओवंस ने मेंशन करा ब्रॉक लेसनर को। कहते हैं कि भाई मैं तुम पे बिलीव नहीं कर सकता, पहले तुम ब्रॉक लेसनर के साथ, फिर रोमन के साथ, फिर इनके साथ, तो तुम्हारी बातों पर तो मैं बिलीव कर ही नहीं सकता। तो लेसनर को यहाँ पे फिर से मेंशन करा है, एंड इस बार केविन ओवंस ने करा, एंड ये बैक टू बैक होते जा रहा है। इससे पहले हमें देखने को मिला कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में उनका मेंशन हुआ, उसके पहले हमने देखा कि रेसलमेनिया पोस्ट कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने मेंशन करा लेसनर को, उससे
इससे पहले सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, लेकिन अभी इनको लेके पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। हालांकि मेल्टजर ने बताया कि इनका जो है रिटर्न तभी होगा जब WWE लीगल से इनको मिल जाएगी भाई ग्रीन शीट कि हाँ अब आप आ सकते हो, आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन ये WWE लीगल एग्जैक्ट है क्या वो पता नहीं है। अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, रियल रीज़न क्या है? देखो मेरे अकॉर्डिंग मेल्टजर पे तो हम लोग को इस चीज़ में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। रियल रीज़न यही है कि WWE इतना मेंशन इसलिए कर रही है बिकॉज WWE चाहती है कि आप इस चीज़ को डिस्कस करो, इंटरनेट पे इसके बारे में बातें हो। ट्रिपल एच के लिए स्पेशली इंटरनेट बहुत मैटर करता है, वो आप समझ गए होगे अगर आप स्पेशली ट्विटर पे हो तो, कि वो इंटरनेट को कितना कंसिडर करते हैं। एंड अंकल हाउडी के टीचर्स भाई उसके लिए प्राइम एग्जांपल है। तो अभी के हिसाब से इंटरनेट पे चर्पिंग सो लिसनर को लेके इसीलिए बैक टू बैक उनका नेम ड्रॉप करा जा रहा है। इनफैक्ट हॉल ऑफ फेम में भी मेंशन करा था पॉल हेमन ने, मैं भूल गया सॉरी वो बताना, सबसे मेन मेंशन वही था। तो अभी के हिसाब से ये बार बार WWE जानबूझ के इसलिए कर रही है ताकि आप इसको लेकर डिस्कस करो, बातें करो, एंड इवेंचुअली उनका रिटर्न होना ही है। तो उसके लिए ही ये हाइप बिल्ड कर रहे हैं लोग। अभी आपसे करा रहे हैं, उसके बाद खुद से करेंगे शायद, एंड देन लिसनर की वापसी हो जाएगी। तो अभी के हिसाब से भाई पॉजिटिव न्यूज़ ही है मेरे हिसाब से। हमें मेल्टजर पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, WWE जो कर रही है उसे ज़्यादा समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर को लेके। तो भाई इनका मैच हमें कब देखने को मिल सकता है? रीमैच किंग ऑफ द रिंग फाइनल्स, एक बार फिर से, यानी किंग ऑफ द रिंग क्राउन के लिए ट्रिपल एच ने कंफर्म करा है ना कि इनका मैच फिर से देखने को मिलेगा। तो कब देखने को मिलेगा? मोस्ट लाइकली इनका मैच हमें देखने को मिलेगा क्लैश एट द कैसल में। एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो। क्यों? पहले तो भाई WWE ने स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन को ये बताया कि जो रैंडी ऑर्टन है वो अपनी नी से करेंटली भाई थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए ही रिकवरी के लिए वो घर बैठे हुए हैं। केविन ओवेंस ने भी कंफर्म करा। तो रैंडी ऑर्टन को ऐसा नहीं बताया गया कि वो इंडेफिनिट टाइम के लिए बाहर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ जाएंगे, अगले मंडे नाइट रॉ में भी आ सकते हैं, उसके अगले रॉ में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन क्लैश एट द कैसल के पहले आप एक्सपेक्ट करो कि वो आ जाएंगे, बिकॉज क्लैश एट द कैसल के अंदर मोस्ट लाइकली इनका मैच हमें देखने को मिलेगा। मनी इन द बैंक के अंदर इनका मैच इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज मनी इन द बैंक भाई ऑलरेडी एक ऐसा पेपर व्यू है जहाँ से डिटरमाइन होता है कि मिस्टर मनी इन द बैंक कौन बनेगा, एंड आगे जाके कौन कैश इन करने के लिए एबल होगा भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के बाद, यानी वो भी डायरेक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप से लिंक्ड है। एंड इधर अगर रैंडी ऑर्टन गुंथर का मैच फिर से होता है किंग ऑफ द रिंग क्राउन के लिए, तो फिर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही डायरेक्ट लिंक हो जाएगी ना चीज़। अगर यहाँ पे भी इन दोनों में से कोई जीतेगा तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर पाएगा। तो एक ही पेपर व्यू में दो चीज़ें करना सही नहीं होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड, एंड इससे रैंडी ऑर्टन गुंथर के मैच से लाइमलाइट भी चल जाएगी भाई किसकी, तो मिस्टर मनी इन द बैंक की, जो भी मनी इन द बैंक जीतेगा उसकी। तो इसीलिए बेटर है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली चीज़ मनी इन द बैंक को अलग रखते हैं एंड इसके लिए अलग रखते हैं। तो ये वाला मैच क्लैश एट द कैसल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड तुरंत भाई ये सॉल्व भी हो जाएगा ना सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को 1.5 महीने कैरी करके क्यों चलना? गुंथर भी तो अभी आगे बढ़ेंगे ना, बिल्ड करेंगे। तो अगर गुंथर को वापस से जीतना ही इनका रीमैच, तो 1.5 महीने इस चीज़ को घसीटने से कोई फायदा नहीं है। तुरंत रीमैच करा के तुरंत भाई इनका मैच का सॉल्यूशन निकालो। रैंडी ऑर्टन को हारना ही है तो हारेंगे ही हारेंगे। क्लैश एट द कैसल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।